अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ठीक है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, आप सल्लम का ज़िक्र हमेशा बुलंद रहे। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे कुछ लर्निंग सेशन में लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे थे। ठीक है। हम लर्निंग नहीं कर पा रहे थे, हमारे इधर कुछ बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही। ठीक है। तो उस पर बात करेंगे जो हमारे चार्ट पैटर्न रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक हदीस हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। ठीक है। तो ये मैंने हदीस ओपन की है, मैंने कहा था हम इंशाल्लाह हर लेक्चर में एक हदीस डिस्कस किया करेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आप सल्लम का फरमान है, ठीक है, हदीस नबवी है, बेशक क़यामत के दिन दर्जा और मर्तबे के लिहाज से सबसे बुरा वो आदमी होगा जिसके शर से बचने के लिए लोग इससे किनारा कशी कर लें। सही बुखारी की ये हदीस है। ठीक है। तो इसमें आप सल्लम ने जो इसका खुलासा मैं आपको बता देता हूँ कि क़यामत के दिन जो बुरा होगा सबसे वो शख्स होगा मर्तबे और दर्जे के लिहाज से जिसको लोग देखकर डरने लग जाते थे कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, माली नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो जानी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। जैसे डाकू होते हैं, इन चीज़ों से। ठीक है। तो यही इसका सबक है कि हमें अब दूसरों के लिए भी अच्छा बनना चाहिए। ठीक है। ताकि लोग भी हमारे लिए अच्छा ही सोचें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हम बात करेंगे बुलिश पीनट चार्ट पैटर्न। ठीक है। इस चार्ट पैटर्न का नेम क्या है? ये जी इधर मेरे पास आ गया है, ये टेक्स्ट आ गया, बुलिश चार्ट पैटर्न। ठीक है। बुलिश पीनट चार्ट पैटर्न। ठीक है जी, इस पे बात करते हैं। बुलिश पीनट चार्ट पैटर्न है, ये मार्केट में आपको नजर आएगा। ठीक है। ये इंडिकेशन है एक बुलिश पीनट, मीन के मार्केट ने बुलिश वे में जाना है, मार्केट ने अब बुल करना है। ठीक है। अब देखें ये मार्केट में कैसे फॉर्म होगा। एक नीचे से मार्केट ऐसे ट्रेंड को आएगी ऊपर को। ठीक है। जिसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। मार्केट ऐसे ऊपर को आ रही होगी। ठीक है। ये कैंडल्स यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म कर रही होगी। ठीक है। ऐसे कैंडल फॉर्म करके ऊपर आएगी। इसको एज हम रेसिस्टेंट लाइन काउंट कर सकते हैं। ठीक है। एक रेसिस्टेंट लाइन लगाएगी, इस रेसिस्टेंट को सेम, ये चार्ट पैटर्न जो हम डिस्कस करेंगे ये तकरीबन सेम होंगे। ठीक है। मार्केट क्या करेगी, अपने एक रेसिस्टेंट लेवल हाई लगाएगी। ठीक है। उससे अब नीचे आएगी, एक लो लगाएगी। ठीक है। एक सपोर्ट लेवल बन गया, एक रेसिस्टेंट। अब नेक्स्ट जब मार्केट उस लेवल पर आएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, कंसोलिडेशन होगी। ये नहीं होगा एग्जैक्टली मार्केट ऐसे स्ट्रेट लाइन में सपोर्ट रेसिस्टेंट बनाएगी, नहीं, इसमें ऐसी थोड़ी सी तिरछी हम कह सकते हैं जिसको। ठीक है। ऐसी वे में फॉर्म करेगी, आपको एक पैटर्न नजर आ जाएगा। पीनट, मूंगफली कहते हैं। ठीक है। उसकी तरह का आपको एक पैटर्न फॉर्म होगा। इस पे मार्केट ने रेसिस्टेंट लगाई, मार्केट को पुल बैक मिला, सेलर्स आवे, मार्केट को नीचे गया, यहाँ पर बायर्स आवे थे, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कंसोलिडेशन है। ठीक है। मार्केट एक ऐसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का स्ट्रेट लाइन नहीं है, तिरछा है, डाउन ट्रेंड की तरफ आप कह सकते हैं, डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं कह सकते, तिरछा कह सकते। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने अगेन सपोर्ट लगाया। अब मार्केट 3 बार इसको सपोर्ट और रेसिस्टेंट को अटैच करेगी इस पैटर्न में। ठीक है। 1 2 3। अब चौथी बार क्या करेगी मार्केट, ये बुलिश पैटर्न है। ठीक है। बुलिश पैटर्न है, यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा। आप डेली कैंडल क्लोज पर देख लें, आवर 1 आवर पर देख लें, 4 आवर पर देख लें, या 15 मिनट पर देख लें, या 5 मिनट। ठीक है। आपने क्या करना है, ये कैंडल अब जहाँ पे क्लोजिंग देगी ना, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। ठीक है। ब्रेकआउट पर आपने क्या करना है, 1-2 कैंडल का आपने
वेट कर लेना, कंफर्मेशन के लिए आया, ठीक है। नहीं भी कर सकते, ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है, तो आपको भी वही बताऊंगा जो मैं खुद करता हूँ। आपने 1-2 कैंडल का वेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी लॉन्ग की, ठीक है। आपने एंट्री यहाँ पे लगानी है लॉन्ग की, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा, उस पर हमारे लेक्चर्स होंगे, साइकोलॉजी पर भी होगा इंशाल्लाह। अभी हम बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने टारगेट रख लेना, और स्टॉप लॉस क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा सा नीचे आपने क्या करना, रेसिस्टेंट लाइन है इससे थोड़ा सा नीचे रख लेना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये आपने टारगेट कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है। असल बात ये कि आपने टारगेट क्या रखना है, इस बेस पर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ले लेना है, आपने यहाँ से पैमाना ले लेना, ठीक है। इस पोल को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये जितना पोल बन रहा है ना, इसको लेके आपने नेक्स्ट टारगेट रख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा, ये यहाँ पे पोल के कितने % बना, यहाँ पे पोल का कितने % बना, ये देख लेते हैं हम, यहाँ पे कैलकुलेट, ये 22%, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी एंट्री से 22% का आपने जहाँ तक बनता है वो टारगेट रख लेना, ठीक है। ये हो गया आपका टारगेट। एसएल रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रेसिस्टेंस लाइन जो अपनी सपोर्ट बन जाएगी आपकी, उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये हो गया हमारा बुलिश पिनट चार्ट पैटर्न। इसकी बेस पे ऐसे हमने, आपने बस इसका जो पैटर्न का हुलिया है ना, ये अपने जेन में रख लेना, थोड़ा सा बुलिश, क्योंकि पैटर्न मिलते जुलते, आपने बस बुलिश और बेरिश का ख्याल रखना, तो ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं लाइव मार्केट में, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने ओपन किया, ठीक है। ये बुलिश पिनट चार्ट पैटर्न, हाँ जी, ये आ गया हमारे पास। अब मार्केट मैंने आपको कहा था एक नीचे से ऊपर को आ रही होगी, ठीक है। मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, एक पोल बना रही है, ठीक है। अब ये मैंने कहा था कंसोलिडेशन की फॉर्म में हो, ठीक है। आपको ऐसे तीर की तरह हो, ये देखें, ये यहाँ पे ऐसे मार्केट ने फॉर्म किया, एक ये यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाई, स्पॉट पर आई, यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाई, स्पॉट पे, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल से, आपकी जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल को अभी क्लोज होने देना है आपने, ठीक है। क्लोज होने की वेट करनी है, ठीक है। उससे नेक्स्ट मैंने कहा था 1-2 कैंडल की वेट के बाद आपने एंट्री लगा देनी, ठीक है। अब यहाँ से आपने जैसे ही एंट्री क्लोज हुई उसकी कैंडल, आपने क्या किया, 1-2 कैंडल की कंफर्मेशन के साथ आपने क्या किया, यहाँ पे इस कैंडल से लॉन्ग की एंट्री ओपन कर दी। स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, ये स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा नीचे मैंने कहा था, आप इधर का भी लग सकते हैं, रिस्क एंड मैनेजमेंट के हिसाब से टारगेट जितना बड़ा होगा उतना स्टॉप लॉस आपने लगा देना, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया जी बुलिश पिनट चार्ट पैटर्न। अब बेरिश पिनट चार्ट पैटर्न पर आते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये है बेरिश पिनट चार्ट पैटर्न। अब ये बेरिश पिनट चार्ट पैटर्न है, ये क्या होगा, मार्केट ऊपर से नीचे को आ रही होगी, ठीक है। ऐसे सेम उसके इन्वर्स कर देना आपने, मार्केट ऊपर से नीचे को आ रही होगी, सेम उसको ही आपने इस कंसेप्ट को इधर ले आना। एक रेसिस्टेंट लाइन होगी, एक सपोर्ट लाइन होगी, ठीक है। ये यहाँ से नीचे आई, ये पहले इसकी सपोर्ट थी, इसको ब्रेक किया, नीचे न्यू सपोर्ट बनाई, ठीक है। ये रेसिस्टेंट लाइन बन गई, यहाँ पर बायर्स मार्केट में हावी हो गए, उन्होंने मार्केट को ऊपर गिराया इधर, फिर सेलर्स हावे थे, ठीक है, उन्होंने मार्केट को नीचे गिरा दिया। ऐसे करता मार्केट 3 बार रेसिस्टेंस लगाया, 3 बार सपोर्ट, अब रेसिस्टेंस लगाया, अब मार्केट का यहाँ पे आया ब्रेकआउट। जैसे ब्रेकआउट देखा आपने 1-2 कैंडल की कंफर्मेशन के बाद, आपने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले लेनी। ये है बेरिश पिनट चार्ट पैटर्न, वो नीचे से ऊपर को था, ये ऊपर से नीचे को है, ठीक है। अब यहाँ से एक कैंडल ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोज होगी, आपने अगली कैंडल से शॉर्ट की एंट्री ओपन करनी है, शॉर्ट की, लॉन्ग की नहीं करनी, आपने शॉर्ट की एंट्री ओपन करनी, ठीक है। सेम इसी तरह इसका टारगेट क्या होगा, इसी पोल को आपने कैलकुलेट कर लेना जो होगा, ठीक है। ये 12%, इससे नीचे आपने उसका वो टारगेट लगा देना 12% का, ठीक है।
सेम उतना आपका टारगेट आ जाना है। यहाँ पे आपने एंट्री शॉर्ट की लगा देनी है, और जो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्पॉट एंड उसके रिस्क एंड मैनेजमेंट के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से होगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बुलिश है तो हम बेरिश कर देते हैं। बेरिश पीरियड चार्ट पैटर्न, ठीक है। हाँ जी, ये देख लें, मार्केट ऊपर से नीचे को आ रही थी, ठीक है। अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आई मार्केट। सेम वैसे मैंने जैसे आपको कहा था कंसोलिडेशन में होगा, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। एक रेसिस्टेंस लाइन पे लगाए, फिर मार्केट नीचे आई, फिर रेसिस्टेंस लाइन लगाई, फिर मार्केट स्पॉट प्राइस रेसिस्टेंस, 3 बार हुआ है। अब यहाँ से नीचे मैंने कहा 3 बार ही, यहाँ तो वो ऊपर को ब्रेकआउट कर जाएगा, यहाँ तो नीचे को। अगर वो ऊपर को कर रहा है तो वो बुलिश पीनट चार्ट पैटर्न, अगर वो नीचे को कर रहा है बेरिश चार्ट पैटर्न। अब इसकी क्लोजिंग के बाद एक कैंडल के नेक्स्ट आपकी शॉर्ट की एंट्री हो जानी है। यहाँ से आपकी एंट्री होगी, ये स्टॉप लॉस होगा, और ये आपके टारगेट। इस पोल को आपने कैलकुलेट कर लेना, जितना पोल उतना आपने टारगेट लगा देना, ठीक है। तो ये था हमारा 2 चार्ट पैटर्न पर, बुलिश पीनट चार्ट पैटर्न और बेरिश पीनट चार्ट पैटर्न, ठीक है। इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट वॉल्यूम पर भी बताऊंगा, जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आपने नहीं किया करना, उसको भी लाजमी चेकआउट करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। भाई को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर मत करें, ठीक है। लर्निंग पर प्रॉपर फोकस करें। तो अल्लाह हाफिज़।